मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्रकार्य की बात करते हैं। प्रकार्य की अवधारणा क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या है। तो समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवधारणा का प्रयोग बहुत बाद में होने लगा था। इन अवधारणाओं में संरचना तथा प्रकार्य पर सामाजिक मानवशास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन तथा मेलानोव्स्की ने 19वीं शताब्दी में अपना अलग अलग अध्ययन कार्य किया था। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अवधारणा को प्रमुख माना, तब जबकि मेलानोव्स्की ने प्रकार्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। अब प्रकार्य का अर्थ है क्या, हम इसको समझते हैं पहले। तो प्रकार्य का सामान्य अर्थ जो है समाजशास्त्र में अनेक रूपों में है, लेकिन मर्टन ने के अनुसार सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्य शब्द के संबंध में बताया था। इसके अर्थ बताए हैं। इसके निम्नलिखित अर्थ हैं, जैसे कि सामान्य रूप में दिवाली, दशहरा के उत्सव, जलसे आदि के रूप में। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के संदर्भ में है। पदेन कार्य संपादन के रूप में है। गणित शास्त्र के अंतर्गत प्रकार्य का अर्थ वह भी समाजशास्त्र में ही लगाया जाता है। घटना, विवाह, विच्छेद कार्य, आर्थिक स्थिति, मानव शास्त्र में प्रकार्य को उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में जीव विज्ञान में किया जाता है। तो प्रकार्य शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे जो समाजशास्त्रीय संरचना की अवधारणा के संदर्भ में लगाते हैं। जैसा कि जॉनसन ने बताया था कि अगर कोई आंशिक ढांचा, कोई उपसमूह, भूमिका, सामाजिक समांकन तथा सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रणाली तथा उप प्रणाली की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग दे तो ये कहा जा सकता है कि वह प्रकार्य है। उसी तरह मर्टन ने बताया था कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा सामंजस्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रकार्य की विशेषताओं के बारे में। तो प्रकार्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करते हैं इसके बारे में। मेलानोव्स्की, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मर्टन, पार्सन आदि ने इसके संबंध में अपने विचार दिए थे। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो है प्रकार्यात्मक एकता, दूसरा है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, प्रकार्य अकार्य दुष्कार्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार्य, अनुकूलता एवं सामंजस्यता, समाज द्वारा स्वीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रकार्यात्मक विकल्प एवं अन्य विशेषता। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक एकता। तो रैडक्लिफ ब्राउन एवं मेलानोव्स्की सामाजिक संरचना के विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहते हैं कि ये समाज में एकता बनाए रखती है। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग परस्पर एकता के रूप में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई परस्पर एक दूसरे से संगठनात्मक कार्य करते हुए संबंधित रहती है। मर्टन ने धर्म का उदाहरण देकर इस विशेषता का मूल्यांकन करा है। इनका कहना है कि एक समाज में एक से अधिक धर्म को मानने वाले रहते हैं तो धर्म के कारण उनमें सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। इसलिए रैडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, मेलानोव्स्की आदि इकाइयों को प्रकार्यात्मक होती है, परंतु वे दुष्कार्यात्मक एवं विघटनात्मक भी होती है। इन्होंने कहा था कि इकाइयाँ प्रकार्यात्मक यानी समाज के लिए आवश्यक रूप से फायदेमंद होती है, लेकिन वह दुष्कार्यात्मक भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता के बारे में। तो प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता क्या है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। मर्टन से पहले अनेक समाजशास्त्रियों का मानना था कि जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक इकाइयाँ कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति करती है। मेलानोव्स्की जो कट्टर प्रकार्यवादी रहे, उनका कहना था कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान पर कोई ना कोई कार्य करती है। सामाजिक संरचना में केवल वे इकाइयाँ विद्यमान होती है जो सामाजिक व्यवस्था में किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। मर्टन ने इस विशेषता का मूल्यांकन धर्म का उदाहरण देकर करा था। तो मर्टन ने बताया था कि धर्म अनेक दुष्कार्य करता है, फिर भी वह सामाजिक संरचना में इकाई के रूप में ही विद्यमान है। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। तो विभिन्न विद्वानों का मानना था कि सामाजिक संरचना में इकाइयाँ अनेक कार्य अपरिहार्य है तथा इस प्रकार्य को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता है। कार्य अपरिहार्य होते हैं, इकाइयाँ अपरिहार्य, कार्य और इकाइयाँ दोनों अपरिहार्य हैं। तो किंग्सले डेविस, मूर ने धर्म को अपरिहार्य बताया था क्योंकि धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण धर्म के बिना नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकार्य अकार्य एवं दुष्कार्य की।
तो संरचनात्मक अधिकतर इकाइयाँ जब ये कार्य करती है जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समायोजन में सहायता मिलती है, ये इकाइयाँ प्रकार्यात्मक कहलाती हैं। संरचना में कुछ इकाइयाँ सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने, अनुकूलन तथा समायोजन कम करने की भूमिका करती है, उनका विघटनकारी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है प्रकार्य, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कार्य। तो मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों को दो कार्यों में बांटा है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य वे वस्तुनिष्ठ परिणाम होते हैं जो व्यवस्था में समायोजन तथा अनुकूलन में योगदान देते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वाले हों चाहे हो जाते हैं तथा मान्यता प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष कार्य सामाजिक संरचना की इकाइयों में वे कार्य हैं जो न चाहें और न ही उसकी मान्यता होती है। वे अप्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक विघटनात्मक तथा दुष्कार्यात्मक रूप में हो सकते हैं। इसी प्रकार जो इकाई के कार्य हैं, इकाई के कार्य को भी हम निम्न रूप से विभाजित कर सकते हैं। तो इकाई जैसा कि इसमें बताया गया है, इकाई के 3 कार्य होते हैं, प्रकार्य, अकार्य तथा दुष्कार्य। प्रकार्य मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मर्टन ने करा था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में 1968 में। तो प्रकार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष कार्य तथा अप्रत्यक्ष कार्य। प्रत्यक्ष कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो कि प्रकार्य जो कि समाज के लिए लाभदायक हो, जिससे समाज के संचालन में फ़ायदा मिले, वो उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दे, तो वो होते हैं प्रकार्य। अकार्य यानी वे इकाइयाँ जिसका समाज में उपस्थित होना या अनुपस्थित होना किसी भी प्रकार से सहयोगी ना हो, उसको हम बोलते हैं अकार्य। और दुष्कार्य वे होते हैं जो प्रत्यक्ष तथा दुष्कार्य जो समाज के लिए के विघटन में सहयोग दे, समाज को विघटन का पहुँचाए, समाज को नुकसान पहुँचाए, उसको हम बोलते हैं प्रकार्य, दुष्कार्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज में 3 प्रकार के कार्य होते हैं, प्रकार्य, अकार्य एवं दुष्कार्य। अब प्रकार्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, अप्रत्यक्ष कार्य तथा प्रत्यक्ष कार्य। अप्रत्यक्ष कार्य वे कार्य होते हैं जो समाज के में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होते हैं, जो सीधे सीधे सहयोगी होते हैं। और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कार्य जो समाज में सीधे रूप से सहयोगी नहीं होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लिए उपयोगी होते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे मेलानोव्स्की ने ट्रोबियाट जनजाति का अध्ययन करा, उन्होंने बताया था कि वे एक धार्मिक आयोजन का कार्य रखते थे, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता था कि लोग आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे को जानें या एवं अपने धर्म की चर्चा करें। तो ये एक धार्मिक कार्य था, लेकिन ये तो हुआ समाज के लिए प्रत्यक्ष कार्य कि वे धार्मिक कार्यों का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अप्रत्यक्ष कार्य ये हुआ कि इस सम्मेलन के दौरान वे एक दूसरे से विवाह संबंध भी स्थापित करते थे। तो ये इनडायरेक्ट रूप से समाज के लिए अप्रत्यक्ष कार्य हो गया, ये समाज के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से कार्य हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कार्य। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य मर्टन ने बताए थे। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्रकार्यात्मक विकल्प देता है एवं इसकी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो प्रकार्यात्मक विकल्प के बारे में हम जानेंगे कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयाँ हैं, उनके अनेक कार्य होते हैं, उनसे संबंधित 2 प्रकार की विशेषताएं प्रकार्य हैं। तो एक तत्व अनेक कार्य एवं प्रकार्य एक और उसको पूर्ण करने वाले तत्व होते हैं। समाज की निश्चित आवश्यकता से संबंधित प्रकार्यों के अनेक विकल्प हैं। आदिम समाज सामाजिक नियंत्रण का प्रकार्य धर्म करता है। नगरीय महानगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य सरकार, पुलिस, सेना एवं न्यायालय करते हैं। प्रकार्य के अनेक विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकार्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं एवं मेलानोव्स्की एवं रेक्ली ब्राउन ने संरचनाएं प्रकार्य की बात की।
धन्यवाद।